हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। तो फ्रेंड, आज ये सुबह का 5 बजे का व्यू है और बादल कुछ इस तरह से छाए हुए थे और बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। बहुत अच्छा लग रहा था बालकनी में बैठकर। और फिर मैंने सुबह ही कुछ काम किए। ये रेन लिली का प्लांट है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि इसका पॉट भरा हुआ था और मैं दिल पर पत्थर रखकर इसकी आज कटिंग कर दूंगी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है इसको काटना, और अगर मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी तो इस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस रेन लिली पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो और जो फ्लावरिंग की स्टिक होती है वो नीचे से निकल कर आती है, और ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं बाकी की, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भी फर्टिलाइज़र हम खाद दे रहे हैं ये ब्रांचेस यूज कर लेती हैं। तो अगर हम चाहें रेन लिली पर बहुत सारी फ्लावरिंग हो तो आज इस प्लांट को गंजा करना पड़ेगा। लिली की इस तरह से कटिंग करने के बाद आप इसमें कोई फर्टिलाइज़र डाल दें या फिर खाद डाल दें, जो भी आपके पास है। आप फर्टिलाइज़र ओनियन का भी डाल सकते हैं और एक नीम खली आती है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि फंजीसाइड से भी हमें इन प्लांट्स को बचाना है। और एक खल की खली आती है तो उसका लिक्विड भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो हमारे रेन लिली पर बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। मैं फर्टिलाइज़र ऑलरेडी लगा चुकी हूँ क्योंकि जब टाइम निकलता है तभी मैं फर्टिलाइज़र, खाद या गुड़ाई का काम होता है तो कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम वीडियो बन जाए, कभी कभी टाइम नहीं लगता है, भागते दौड़ते बस ये काम हो जाए इतना ही बहुत है। सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे सुबह को अगर चिड़ियाओं को दाना डालने आए, कोई प्लांट्स ख़राब दिखाई दे रहा है तो उसको ठीक कर लिया, किसी में गुड़ाई होनी है तो खड़े खड़े कर लिया। तो नहीं होता कि वीडियो बनाऊं, और स्पेशल टाइम निकालना होता है जब वीडियो बनानी होती है, स्पेशल काम करना होता है जब वीडियो बनानी होती है। देखा जाता है कि कब किस प्लांट को कब क्या कटिंग करनी है। तो वीडियो बनाने के चक्कर में मैं बहुत सारे गुड़ाई है, फर्टिलाइज़र है, यहाँ तक कि खाद है, तो मेरा लेट भी हो जाता है। जो सीज़न चल रहा है आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपको अपना पॉट बूसी बनाना है तो ऊपर से कटिंग करते रहें, और ये जितनी भी कटिंग है कोई भी वेस्ट नहीं जानी है, ऐसे ही लगा दीजिए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। और मैं आपके सामने वो वीडियो लेकर आती हूँ जो वेस्टेज नहीं होती है। अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो हम उसे फेंकते नहीं हैं, ऐसे ही दोबारा लगा दो तो ग्रो हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम प्लांट्स नर्सरी से ही लेकर के आएँ। एक मेरी फ्रेंड्स है तो बोल रही थी कि जो पॉट हम नर्सरी से लेकर के आते हैं वो भरे भरे से रहते हैं, हमारे खाली से क्यों हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग कटिंग नहीं करते हैं। आप अपने प्लांट्स की कटिंग करते रहें और देखना साइडों से जो प्लांट निकलते हैं, 3-4 ब्रांच निकलती हैं तो आपका पोट भर जाएगा, नर्सरी जैसा ही आपको अपना पोट दिखाई देने लगेगा। कोई भी काम हो अगर हम मेहनत करेंगे तभी तो दिखाई देगी। अगर हम उसको, मान लिया एक प्लांट है वो ऐसे ही चल रहा है तो वो सीधा चलता रहेगा, जब तक हम उसकी कटिंग नहीं करेंगे, उसमें से नई ब्रांच नहीं निकलेगी तो वो कैसे फैलेगा, कैसे हमारा पोट भरा भरा दिखाई देगा। अब आप ये पोट देख रहे हैं, अब 1 हफ्ते बाद देखना इस पोट की मिट्टी दिखाई देनी बंद हो जाएगी, ये भरा भरा हो जाएगा, बहुत बुसी हो जाएगा। अब बात करते हैं गुलदावरी के पौधे की। अगर आपका प्लांट्स कुछ इस तरह से हो रहा है तो बिना डरे इस प्लांट्स को काट दीजिए और फिर देखना नई ब्रांच निकलेगी
और कितने अच्छे से फ्लावरिंग होगी, और बिल्कुल ऐसे ही फ्लावरिंग होगी जैसे आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका जो ये प्लांट है बिल्कुल बुके की तरह हो जाए, फ्लावरिंग तो इतनी आए जितनी इस पर लीफ भी ना हो, तो आप इसकी कटिंग करते रहिए जब तक कटिंग करनी है, जब तक इस पे फ्लावरिंग बहुत अच्छे से ना आ जाए, बहुत सारी ब्रांच ना निकल जाए और ये फैलकर जब तक ना चले। और कटिंग के बाद आप इसमें एक फर्टिलाइज़र डालना, फिर देखना आपके प्लांट्स पर कितनी फ्लावरिंग होगी। इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो जाए तो ऊपर से हल्की हल्की फिर पिंच कर देना, फिर छोड़ देना, क्योंकि अब विंटर्स आने वाला है तो विंटर की तो तैयारी हमें अभी से ही करनी होगी। और यह है फर्टिलाइज़र ऑनियन का और बनाना पील, और मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सा इसमें गुड़ है। ये 4-5 दिन पहले मैंने बनाया था और ऐसे ही रखा हुआ था। हल्दी मैंने क्यों डाली है आप देख सकते हैं मेरे इस पॉट में कितनी चींटियाँ हैं। यही पॉट मैं आपको एक हफ्ते बाद दिखाऊंगी, जिसको मैंने पूरी तरह गंजा कर दिया था। फिर देखकर बताना कि ये वही पॉट है या दूसरा है। चलिए अब दूसरा काम कर लेते हैं। जो हमने कटिंग की थी वो कटिंग को हमें फेंकना नहीं है, और जो ये कटिंग है, जो अच्छी अच्छी कटिंग है, सबको उठाकर इन कटिंग के नीचे से 3-4 लीफ को हटा लेना है। और मैंने हटा ली है क्योंकि मुझे कैमरा भी पकड़ना होता है। और वैसे भी ये काम बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो। और आपके गार्डन में जो भी पॉट आपको ये लग रहा है कि खाली खाली है, सब में आप ये गुलदावरी का जो कटिंग है लगा दीजिए, पूरी बालकनी आपकी भर जाएगी। और फिर सर्दियों में देखना कितनी फ्लावरिंग होगी। इस तरह से आप खाली पॉट में गुलदावरी की कटिंग लगा सकते हैं। चलिए ये गुलदावरी की कटिंग हमारी सभी लग चुकी है, और अब मैं आपको वो प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने 5-6 दिन पहले कटिंग लगाई थी। ये सदाबहार की कटिंग है और आप इसमें देख रहे हैं कि नई ब्रांच निकलने लगी है। हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम कटिंग करते हैं और फेंक देते हैं और नर्सरी से नए प्लांट लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग हम लगाते हैं और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। और ये देखो, उसको 2 हफ्ते हो चुके हैं और आप इसमें नई ब्रांच और लीफ देख सकते हैं। जब हम प्लांट्स की कटिंग करते हैं और कटिंग के बाद जो नई लीफ निकल कर आती हैं उनमें शाइन तो होती ही है, क्योंकि फर्टिलाइज़र खाद वगैरह हम लगाते हैं कटिंग करने के बाद। और मैंने इसमें भी केंचुओं का खाद लगाया था जब मैंने कटिंग की थी, तो आप मेरे प्लांट्स पर साइन देख सकते हैं। और ये हैं बास्केट, जिनको आज मैंने सभी को कटिंग करनी है। मनी प्लांट है या कोई सा भी प्लांट है, बास्केट में मैंने 3-4 ही कटिंग लगाई थी मनी प्लांट की, और अगर मैं उन्हीं को चलने देती तो बस वो 4 ही चलती और मैं इसकी कटिंग करती रही। तो आप देख सकते हैं मेरी जो हैंगिंग बास्केट है कितनी भर गई है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपकी मनी प्लांट इस तरह से फैल कर कैसे चलती है। तो बस आप कटिंग करते रहें और नई ब्रांच निकलती रहती है और नई लीफ आती हैं, और लीफ पे तो बहुत शाइन होती है। बस इस तरह से ही आप करते रहें। और ये जो कटिंग है इनको फेंकना नहीं है, इनको भी हम यूज करेंगे। कटिंग ये बहुत छोटी है, तो यहाँ पर मैंने एक कांच का गिलास लिया है और अब मैं इस पर टेप लगा दूंगी। मेरे गार्डन में कोई भी कटिंग होती है, जहाँ तक होता है मैं उसको यूज ही करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि कटिंग का सीज़न नहीं है तो वो कटिंग हमको फेंकनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लास पर टेप लगाकर मैं एक पेंसिल से इसमें छेद करूँगी और सभी कटिंग मैं इस ग्लास में लगा दूँगी।
और मनी प्लांट की कटिंग कुछ इस तरह से लगाने के बाद 1 हफ्ते बाद इसमें रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी, नई लीफ बढ़ने लगेंगी। फिर उसके बाद आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं, टब, मग, बकेट, यहाँ तक कि पॉट में किसी भी चीज़ में लगाएं। बीच में मॉस स्टिक लगाकर इसको उस पर चलाएं तो हमारे घर में देखिए हमारे गार्डन में कितनी सारी मनी प्लांट हो जाएंगी। तो हम क्यों नर्सरी से मनी प्लांट खरीद कर लाएं। जब मैं मनी प्लांट की कटिंग करती हूँ तो एक भी कटिंग में फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से ही रखती रहती हूँ। और आप मेरे गार्डन में वीडियो में देख भी रहे होंगे कि मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा मनी प्लांट हैं। ये सब वही कटिंग है जो मैं अपने गार्डन से करती रहती हूँ। तो मैं इधर उधर पानी में इनको लगा कर रखती हूँ। जब मुझे लगेगा कि विंटर आ रहा है और ये ख़राब हो जाएंगी तो मैं इनको सबको पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। बस आपको सर्दी में एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी कटिंग आप पॉट में या कहीं लगा रहे हैं तो उसे छज्जे के नीचे रख दें या अपने ड्राइंग रूम में, बालकनी में, कहीं भी रख सकते हैं। बस ये मनी प्लांट आपको पाले से बचानी है, पाला इनको ख़राब कर देता है। ये जितनी भी मनी प्लांट फ़िलहाल बाहर रखी हुई हैं तो मैं छज्जे के नीचे या फिर सीढ़ियों पर या लॉबी में, ड्राइंग रूम में ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ तो मेरी मनी प्लांट कभी ख़राब नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, बाय।